और एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबर, इंदौर लगातार चौथी बार, जी हाँ, लगातार चौथी बार इंदौर पूरे देश में सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में विजेता रहा है। लगातार चौथी बार क्लीन सिटी इंदौर को घोषित किया गया है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो पूरे देश भर में होता है, जिसमें अनेक नगर निगम पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, उसमें एक बार फिर इंदौर को नंबर 1 का खिताब मिला है। और इसका पूरा श्रेय जाता है, इसकी पूरी क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को जाती है, एक शख्सियत को जाती है, तो उसका नाम है मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, जो इंदौर की महापौर हैं। और उनके महापौर बनने के लगातार 4 सालों में, 4 साल वो महापौर रही और लगातार 4 सालों में इंदौर को नंबर 1 का खिताब मिला। मान लीजिए, आपको बहुत बधाई, बहुत खुशी का अवसर, बहुत प्रसन्नता का अवसर कि इंदौर आपके नेतृत्व में एक बार फिर से चौथी बार लगातार नंबर 1 पे रहा है। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से आप बहुत खुश होंगी, लेकिन इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी इंदौर को एक बार फिर से जो चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 खिताब मिला है? स्वच्छता में सभी लोगों की सहभागिता थी और अलग अलग लोगों का इसमें योगदान रहा है, खासकर इंदौर की जनता का, जिन्होंने अवेयर होकर जिस प्रकार से अपना परिचय दिया है। मैं इंदौर की जनता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे अधिकारीगण जो दिन रात इस कार्य में जुटे हुए थे, और आज उसी का परिणाम है कि आज हम पूरे देश में, पूरे भारत देश में हम 3 बार नंबर 1 आए और चौथी बार फिर से हमको ये अवार्ड मिलेगा। तो ये आपको अवार्ड जो मिला है, जो अवार्ड आपको जो मिला है और जिसमें आप लगातार चौथी बार ये प्रथम पुरस्कार आपने प्राप्त किया है, इसकी क्या आपको अंदाजा था कि ये चौथी बार भी आप बनेंगी? बिल्कुल पूरा विश्वास था, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने काम किया है और जिस तरह लोग अवेयर हुए हैं, हमने स्पॉट फाइन भी किया, थोड़ा स्ट्रिक भी हुए, लेकिन इंदौर की जनता अवेयर हुई। वे अवेयर होकर जो परिचय दिया है वो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और खासकर जनता को, मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने अवेयर होकर हमारा सहयोग किया है। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जन भागीदारी के बिना कुछ नहीं होता, ये इंदौर ने एक बार दिखा दिया। और इस पूरे महापौर, इस पूरे स्वच्छता अभियान का नेतृत्व निश्चित रूप से मालिनी गौड़ महापौर कर रही थी, लेकिन उनके इस अभियान में सहभागिता थी जन भागीदारी की, जनता की, इंदौरियंस की। हम इंदौरी एक बार फिर टॉप पर हैं, एक बार फिर से नंबर 1 है। मान लीजिए, जैसे कहा जाता है कि शिखर पर पहुंचना आसान है, आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, नंबर 1 पर जा सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पर जाकर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। आप लगातार 4 साल से नंबर 1 पर टिकी हुई हैं, कैसा अनुभव करती हैं और क्या दूसरे शहरों को आप एक गाइडलाइन देना चाहेंगी, कुछ उनको मंत्र देना चाहेंगी, किस तरह से नंबर 1 बना जा सकता है? लगातार नंबर 1 आने के बाद काफ़ी शहरों से फ़ोन आते थे, कई लोग इस स्वच्छता को देखने आते थे और सभी लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए एक मन में कुछ सोचा था कि एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा बनाया जाए, क्योंकि लगातार कई शहरों से लोग आते थे और मन में एक इच्छा है कि एक ट्रेनिंग सेंटर बने और वहाँ बाहर के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे अपने शहर में जाकर भी स्वच्छता का काम कर सकें। काफ़ी लोग यहाँ देखना है, काफ़ी लोगों ने इंदौर से प्रेरणा ली, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, अचीवमेंट है। मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आप इस बार कुछ नए नॉर्म्स थे, इस बार कुछ नई शर्तें थी, कुछ नए क्राइटेरियाज फिक्स किए गए थे जिनके ऊपर नंबर देना थे। इस बार आपने उन 3 बारों से अलग हटकर कौन से कुछ काम खास तौर पर किए जिसके कारण आपको फिर से एक बार नंबर 1 का खिताब मिला? हमने जो लगातार काम किए उससे अलग हटकर इसके नॉर्म्स थे। उसमें गार्बेज फ्री करना था ट्रेंचिंग ग्राउंड को, वो काफ़ी हद तक हुआ है और वहाँ पर एक कप बैठकर चाय पी सकते, ऐसा हमने पूरा। हाँ, लोग अब वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं।
वहाँ जहाँ जहाँ कभी बदबू का एक भपका उठा करता था और कचरे का ढेर लगा हुआ था लोग 2 किलोमीटर पहले से अपने नाक पर रुमाल रख लिया करते थे, वहाँ अब लोग दाल बाफले की पार्टियां कर रहे हैं जी। तो इसका ये कैसे संभव हो पाया? ये इसमें कड़ी मेहनत लगी है। गीला सूखा जो कचरा हमने शुरू में किया था डोर टू डोर कलेक्शन करके, तो गीले कचरे से बहुत ही अच्छी खाद बन रही। सूखे कचरे में 15-16 चीज़ें अलग अलग तरह की निकलती है, उनका अलग अलग उपयोग हो जाता है। और इस प्रकार से कचरे का उपयोग किस प्रकार होता है वो ट्रेंचिंग राउंड पर सभी लोग जाकर देख सकते हैं। और पूरा मैदान जैसा गोल्फ मैदान की कल्पना थी उस पर बनाने की, और काफ़ी हद तक वो गोल्फ मैदान की तरह दिखता है। तो बहुत बड़ी बात है कि पूरा कचरा हमने डिस्पोज कर दिया, वहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया है और कचरे का अलग अलग उपयोग करा है। कचरे से आप खाद भी बनाते हैं और कचरे से बिजली भी बनाते हैं? बिजली तो नहीं, लेकिन कचरे की खाद बहुत उपयोगी। और किसान लोगों को हम 2 रुपये किलो में देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते तो 3 रुपये किलो में। तो गीले कचरे से तो खाद बन रही है और सूखे कचरे में 15-16 चीज़ें निकलती है। जैसे प्लास्टिक निकलता है, ये 50 माइक्रोन से नीचे की पन्नियाँ निकलती है, अलग अलग लोहा, लंगड़, कंप्यूटर और मोबाइल का वेस्ट निकलता है। इस प्रकार 15-16 चीज़ें होती है, तो वो अलग अलग उपयोग में आती है। जैसे 50 माइक्रोन से नीचे की पन्नियाँ हमारे नीमच में सीमेंट का प्लांट है, वहाँ जलाने के काम आती है। मोटी पन्नियाँ क्रश करके हम डामर में मिला के रोड बनाने के काम में लेते हैं। और कांच और गैस भी आप बना रहे हैं जिससे कि आपकी खुद की सिटी बस से चलती है? जी, उससे मीथेन गैस बना रहे हैं। और मीथेन गैस बन रही है हमारे यहाँ, बड़ी सब्जी मंडी है, उसका जो वेस्ट निकलता है उससे मीथेन गैस बन रही है। और उस गैस से 15 से 20 बसें हमारे यहाँ स्टील की बसें चल रही हैं। तो हर कचरे का हमने उपयोग किया है और अलग अलग तरह की चीज़ें की हैं। जो एक आपने नारा दिया था 3R का, रिड्यूस, रिसाइकिल और तीसरा जो मैं अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये 3R क्या है, इसका कंसेप्ट आप बताएं। कचरे को रिड्यूस कैसे करना है, रिसाइकिल कैसे करना है और रीयूज कैसे करना है, ऐसे 3 बातें थी। उसको हमने जिस प्रकार से प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं, उसका जो प्लास्टिक निकलता है उसका हम पाइप भी बना रहे हैं वहाँ, तो ये एक रीयूज़ हो गया है। पॉलीथीन जो 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन होती है, उसको रिसाइकल करके काम में लिया जाता है। ऐसे अलग अलग चीज़ें हमने की है। तो इस प्रकार 3R की एक बड़ी मीटिंग भी हुई है, उसमें माननीय CM साहब भी रहे और अलग अलग देशों के लोग उस 3R में आए थे और सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन भी, अपने देश का प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग सभी लोगों ने अपना देश का जो काम करते हैं स्वच्छता पे, वो सभी लोगों ने बताया। इंदौर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग 5 साल बाद, 10 साल बाद जो इंदौर आए हैं और जब वो इंदौर में आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते से या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते से, तो उन्हें एक बदलाव सा दिखाई देता है। वो बदलाव चौड़ी सड़कों का भी है, वो बदलाव अतिक्रमण हटने का भी है और वो बदलाव साफ सफाई का भी है। तो जब लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिलती है, लोग आपसे मिल के बताते हैं कि ये सब हो गया, हम तो पहचान ही नहीं पाए अपने शहर को, जिस शहर में हम जन्म लिया उस शहर को ही नहीं पहचान पाए, तो आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है उस वक्त? बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मैंने देखा कि भारत से बाहर के लोग, जो हमारे इंडियन है, भारत के लोग हैं जो बाहर जाकर बस गए, वो जब इंदौर आते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना बदलाव हो गया, कितना सुंदर हो गया है। काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो हमको अंदर से बहुत खुशी होती है कि हमारे शहर की उपलब्धि बाहर तक पहुंची है। सभी लोग तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, लगातार 4 बार आप नंबर 1 बन गई हैं, इंदौर नंबर 1 बन गया है।
ऐसा लगता है कि अब दूसरे नगर निगमों को कोई मौका ही नहीं, इंदौर है तो भाई वही नंबर 1 आएगा, ये ऐसी एक छवि बनती रही जा रही है आपके नेतृत्व में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको अब प्रतियोगिता से बाहर हो जाना चाहिए और आप ये कह दें कि भाई अब हम प्रतियोगिता में नहीं रहेंगे, अब दूसरे नगर निगमों को मौका मिले? हमने लगातार 4 बार एक मानक स्थापित किया है, एक रिकॉर्ड बना दिया है और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। अब आप लोग आए, हमसे सीखें, हमसे मार्गदर्शन लें और दूसरे नगर निगम को मौका मिले। ऐसा नहीं लगता कि आपको आप कहना चाहिए? प्रतीक भैया, आपने मेरे मन की बात कही। मैंने भी ये बात एक बार कही कि हम लगातार जब नंबर 1 आते तो दूसरे शहरों को भी लगता है कि बार बार इनको ही दिया जाता। तो जो आपने कहा है वो मेरे मन में भी आया था कि हम 4 बार नंबर 1 आ गए, हम प्रतियोगिता से अलग हट के कुछ काम करें, कुछ ट्रेनिंग दे बाहर के शहरों के जो नगर निगम के लोग हैं उनको हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाकर उनको स्वच्छता का पूरा बताएं, हम उनको ट्रेनिंग दें। ये मेरे मन में भी आया था और वास्तव में दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरे शहरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो आपने मेरे मन की बात कही। तो अब आप जब भी प्रधानमंत्री से मिलेंगी या मुख्यमंत्री जी की सहमति लेकर आप प्रधानमंत्री जी को या जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनको ये कहेंगी कि इंदौर प्रतियोगिता से बाहर रखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। इंदौर में लोग अवेयर हो गए हैं, जो हम लोग चाहते थे वो हमने किया और लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जब लोग अवेयर हो जाते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती कि हम उनको सिखाएं या उनको ट्रेनिंग दें। इंदौर की जनता काफ़ी अवेयर हुई है। तो स्वच्छता अब हमारी आदत बन गई है। बिल्कुल अब स्वच्छता हमारी आदत बन गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये सीख गए हैं कि चलती कार में से चॉकलेट खाने के बाद रेपर बाहर नहीं फेंकना है, वे संभाल कर रखते हैं। और ऐसा हम खुद नहीं करते हैं, बल्कि कोई बाहर का आदमी अगर ऐसा करता है तो हम उसको टोक देते हैं कि माफ़ करना भाई साहब, आप इस समय देश के सबसे साफ शहर में है, हमारे यहाँ कचरा सब बाहर नहीं फेंका जाता। मान लीजिए आपने 2 बड़े अधिकारियों के साथ काम किया, शुरुआती 2 अवसरों पे 2 साल में आपके साथ जो थे वो श्री मनीष सिंह जी थे, जिनकी एक बहुत ही सख्त, जो भी हमारे कलेक्टर हैं, बहुत सख्त छवि जिनकी थी, जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि ताकत के दम पर, शक्ति के दम पर उन्होंने इंदौर का नंबर 1 बनाया। दूसरे 2 कार्यकाल में, 2 सालों के कार्यकाल में आपके साथ जो है वो आशीष सिंह रहे, युवा IAS ऑफिसर हैं और उनका काम करने का तरीका अलग था। दोनों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और जब तक मेयर कमिश्नर का समन्वय नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, चाहे मनीष सिंह जी हो चाहे आशीष सिंह जी हो, सभी लोगों के साथ मेरा समन्वय बहुत अच्छा था और हम लोगों का समन्वय अच्छा था, इसीलिए हम काम कर पाए शहर में से। कभी कोई मतभेद आपका अपने अधिकारियों के साथ होता हो किसी मुद्दे पे, नीतिगत मुद्दे पर, आपको लगता हो कि सफाई के नाम पे शहर में बहुत सख्ती हो रही है, तब आपको ऐसा लगता हो कि कुछ? समय समय पे मैंने सभी लोगों को बताया भी कि हम ऐसा करने से जनता पे ये प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों ने माना भी, किया भी और हम लोग बैठ के चर्चा करके हम काम करते थे कोई भी, तो काफ़ी सफल होता था वो। मैंने देखा कि आप कई बार रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप दौरे करके देखती थी कि सफाई हो रही कि नहीं हो रही, सड़कें साफ हो रही कि नहीं हो रही हैं। और जब सर्वे होने वाला था तो आप सुबह 5 बजे से वापस फील्ड में आ जाती थी। तो इतना हैक्टिक रहते हुए घर परिवार को आप कैसे संभालती थी कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं? मुझे याद है कि एक समय तो आप ये सब चल रहा था दौर और आप दादी बन गई थी, तो बहू को भी संभालना है, नवजात को भी संभालना है और शहर को भी संभालना है। तो ये सब संतुलन आपने कैसे बनाया? सभी लोगों का साथ और बड़ा परिवार होने के कारण मैं ये काम कर सकी हूँ। परिवार का काफ़ी मुझे सपोर्ट रहता है, सभी लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। जिस प्रकार से मैं 5 बजे उठ के ODF के लिए जाती थी, डिब्बा बजा के लोगों को अवेयर करती थी, और रात में जब मैं किसी शादी पार्टी से आती या कई बार मैं ये सफाई व्यवस्था देखने निकल जाती थी, तो रात को 1-1:30 बजे भी मैं रात्रिकालीन सफाई देखती थी।
तो जब हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं तो वो काम काफ़ी अच्छा होता था और मैंने पूरी मॉनिटरिंग की है। और सभी लोगों ने दोनों कमिश्नर जो हमारे साथ रहे, सभी अधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी है वो पूरी की है। लेकिन हाँ, मुझे काम चाहिए था और काम नहीं होता था तो मैं नाराज़ भी होती थी। लेकिन मुझे काम, क्योंकि मैं 12 घंटे काम करती थी तो मुझे भी उसी प्रकार काम चाहिए होता था। तो सभी लोगों ने किया भी काम, लेकिन कहीं ढिलाई होती थी तो सख्ती से मैं उसका आपके स्वभाव में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं एक जानना चाहता हूँ, सफाई कर्मियों के, जिसको हम सफाई मित्र बोलते हैं हमारे इंदौर में, हम उनको सफाई कर्मी नहीं बोलते, सफाई मित्र बोलते हैं या सफाई के योद्धा बोलते हैं। और मैं तो बहुत सालों में पहले मैंने आपका एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको सफाई की सेनापति, स्वच्छता की सेनापति कहा था। आपका एक कॉलेज में सम्मान हुआ था जिसमें आपको सफाई की देवी कहा गया था, स्वच्छता की देवी कहा गया था। तो जो हमारे सफाई मित्र हैं, इनका कैसे सहयोग रहा, इनको आपने कैसे मोटिवेट किया, इनको कैसे प्रेरित किया? खास तौर पर मुझे माफ़ करें, पहले ये छवि थी कि भाई ये जो सफाई करने वाले लोग हैं ये तो सिर्फ मस्टर पे साइन करके चले जाते हैं, तनख्वाह लेने आते हैं, कार से तनख्वाह लेने आते हैं, बड़ी बड़ी सोने की चेन पहन के तनख्वाह लेने आते हैं, काम नहीं करते हैं, फर्जी नाम लगे हुए हैं, महीनों कचरा नहीं उठाते, या एफजी कोई कचरा उठाने के लिए रख दिया। इन सब को कंट्रोल करना और इनको प्रेरित करना ये एक असंभव काम था जो आप कैसे कर पाए? हमने इनके संगठन के सभी यूनियन के जो अध्यक्ष थे उनको बिठाया, बातचीत करी, चर्चा करी कि आपकी जो भी मांगे होंगी, और हमने पूरी भी करी। जो भी वो मांग रखते थे हमने पूरी की, लेकिन मुझे काम चाहिए और काम में किसी ने भी ढिलाई बरती तो उसका सख्ती से पालन होगा। तो सभी लोगों ने अपनी सहमति दिखाई। सभी 6 अध्यक्ष ने अपने अपने जो सफाई मित्र थे उनके जो उनके अंडर में थे सभी लोगों को बिठा के उन्होंने भी कुछ फर्जी नाम भी आपने हटाए? बिल्कुल। कई सारे जो घर बैठकर सैलरी लेते थे उनको भी हमने सख्ती से हटाया भी। और जिस प्रकार से सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और हमने सख्ती, जो काम नहीं करता था उसको हटाया भी और जो काम करता था उसको अप्रिशिएट भी किया, प्रोत्साहित भी किया। तो हमारे सफाई मित्रों ने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये इसमें सफाई के साथ साथ जो उस दौरान कई बार आपको अतिक्रमण भी हटाना पड़ा, उसके लिए सख्ती हुई कई बार। तो क्या जनता ने आपको विरोध नहीं किया कि आप एक तो सफाई का काम अच्छा करें लेकिन अतिक्रमण के कारण विरोध की स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? विरोध का सामना तो कुछ लोगों ने किया था, लेकिन काफ़ी लोग बाद में खुश रहे क्योंकि उनके जो एक तो रोड चौड़ी हो गए, शहर की सुंदरता बढ़ी, उनके वहाँ के जो एरिया के भाव भी बढ़े और काफ़ी अच्छा शहर दिखने लगा। तो काफ़ी लोग खुश हुए हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। कुछ लोगों ने किया था तो उनको ठीक भी किया। आपके 85 पार्षद हैं और उसमें 15-16 कांग्रेस के छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादातर पार्षद आपकी पार्टी के हैं, 69। अब उसमें भी बहुत सारे पार्षद जो हैं वो अलग अलग गुटों के हैं, अलग अलग खेमे के। 65 आपके तो अलग अलग गुटों के हैं, अलग अलग खेमे के हैं। अब उन 65 पार्षदों को संभालना, उन सबकी बातें रखना और उन सबको समन्वय संतुलन स्थापित कैसे आपने किया कि जो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार आप जो है नंबर 1 पर आ गए? सभी जनप्रतिनिधि साथ में थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और सभी पार्षदों ने सहयोग किया और सभी के जिनके जो भी काम होते थे मैंने कभी रोके नहीं, सभी के काम किए तो सभी लोग संतुष्ट थे और सभी लोगों ने सहयोग किया। संगठन का सहयोग मिलता रहा आपको? बिल्कुल, संगठन का पूरी तरह से मुझे पूरा सहयोग मिला। तो कई बार ऐसी स्थिति बनी कि पार्षदों का विरोध था, कुछ पर्टिकुलर
एक विधानसभा क्षेत्र मान 2 या कुछ के पार्षद नाराज रहे, तो उस समय संगठन की क्या भूमिका रहती थी? संगठन किस तरह समन्वय उठाता था? संगठन बिठा के बात करते हैं। हमारे यहाँ संगठन सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, चर्चा के द्वारा उस समस्या का हल करते हैं। तो आपको ऐसी कोई समस्या पार्षदों की तरफ से नहीं आई? पार्षदों का सहयोग पूरा मिला आपको? हाँ, पूरा सहयोग, और मैंने कभी किसी का काम नहीं रोका। जो असंतुष्ट होगा उसका भी मैंने कभी काम नहीं रोका है। जिसके क्षेत्र के जो काम थे वो होते रहे। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो भूमिका आप जिसकी जन भागीदारी का आप जिक्र कर रही है, जन भागीदारी से इंदौर में सड़कें बनी, जन भागीदारी से इंदौर में दूसरे भवन काम आए, ये जन भागीदारी केवल सफाई के माध्यम में ही आपको देखने को मिलती है या दूसरी चीजों के मामले में भी आपको जन भागीदारी देखने को मिली? जैसे अतिक्रमण हटाने के मामले में लोग तैयार हो जाते थे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए। आवारा पशु हो या अतिक्रमण हो, सभी में सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरा सहयोग किया है। जब हम आवारा पशु शहर से हटाने के लिए मैंने सब जनप्रतिनिधियों को बिठा के बात करी कि हम ये अभियान छेड़ रहे हैं, कहीं कोई फ़ोन किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो तो आप बता दें। तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई, बोले हम पूरा सहयोग करेंगे। इसीलिए मैं काम कर पाई, सभी लोगों का सहयोग रहा, इसीलिए मैं काम कर पाई। लेकिन सफाई के लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक पैसा बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो बजट की व्यवस्थाएं आपने कैसे की? ये एक सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है जो दूसरे नगर निगम भी आपसे जानना चाहेंगे कि सफाई के लिए जो पैसा खर्च होता है वो आप कैसे कर पाए? मेरे कार्यकाल में हमने एक तो रेवेन्यू बढ़ाया, जहां हम नहीं पहुंचे थे। कई जगह हमारे अधिकारी रेवेन्यू लेने नहीं पहुंचे थे, उनको वहां तक पहुंचाया, रेवेन्यू जनरेट किया। उसके अलावा हमको मध्य प्रदेश शासन से कई सारा पैसा मिला है, और हमारी केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 योजनाएं चलाई, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी योजना। तो तीनों में काफ़ी हमको पैसा मिला, और स्वच्छ भारत मिशन में जो पैसा मिला उससे हमने कई सारे संसाधन खरीदे, और कई संसाधन हमने नगर निगम द्वारा खरीदे। इस प्रकार से हमने जो हमारे आपने देखा कि डोर टू डोर वाहन, हमको एक एक वार्ड में कम से कम 5 से 6 वाहन चाहिए होते थे, और इस प्रकार से हमने कई सारे वाहन। क्या फिजूल खर्ची जो बहुत सारे दूसरे अलग अलग सेक्टर्स में होती तो उसको भी आपने नियंत्रित किया? बिल्कुल, कई सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल की थी जो फिजूल खर्ची होती थी। कई सारे काम नगर निगम से होते थे वो मैंने रोके, जो सिर्फ कागजों पर होते थे। बिल्कुल, जमीन पर नहीं होते थे। ऐसे भी बहुत सारे काम होते थे, सिर्फ फाइलें बन जाया करती थी। जी, वो काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल किया था। देखिए, केंद्र में तो आप आई तब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तो वहाँ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको धनराशि मिलती रही। बीच में शुरू के अगर आप 3 साल में कहूँ तो उस दौरान जो है वो शिवराज सिंह जी की सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, इसलिए भी आपको सहयोग मिलता रहा। लेकिन बीच में 12-15 महीने का दौर आया जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको कितना सहयोग मिला, कितने पैसे मिले और क्या परेशानी आई या नहीं आई? जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमको बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला। जो हमको क्षतिपूर्ति का पैसा मिलता था, जिससे हम महीने का बिजली का बिल, नगर निगम का पानी का, बिजली का बिल 20 करोड़ और 20 करोड़ हम सैलरी बांटते थे, वो क्षतिपूर्ति हमको 48 करोड़ माननीय शिवराज भैया के कार्यकाल में मिली है। उसके बाद 34 करोड़ हो गई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार में तो बिल्कुल ही बंद कर दी थी, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी जगह हमारे पेंडिंग हो गए थे। तो ये कांग्रेस के जो नेता, इंदौर के जो नेता थे, जीतू पटवारी हैं और सज्जन वर्मा हैं या शेख हलीम, उनकी पत्नी तो नेता प्रतिपक्ष थी, ये आपको कोई मदद कमलनाथ सरकार से नहीं दिला पाते थे? बिल्कुल भी 1% भी मदद नहीं दिलवाई, और बल्कि स्टेटमेंट देते थे लेकिन मदद बिल्कुल नहीं मिली। इवन मैं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास गई तो बोले इंदौर के पास तो बहुत पैसा है, क्या कमी है, ये उनके जवाब थे। मुख्यमंत्री होके ये मुझे जवाब दिया था। तो कहीं कोई मैंने पत्राचार भी किया, मैं रूबरू भी उनसे मिली, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया।
जयवर्धन जो मंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह जी आपके मंत्री थे विभाग के, उनका रवैया क्या था? वो बातें बहुत अच्छी करते थे लेकिन सहयोग बिल्कुल नहीं किया। 56 दुकान का उद्घाटन करने हो गया, आपको बुलाया तक नहीं। तो आप देख लें क्या है कांग्रेस की नीति, किस प्रकार से हमने कभी किसी के काम नहीं रोके, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस का पार्षद हो, हमने सभी लोगों को सहयोग किया। लेकिन मैं चूँकि महापौर होते हुए भी मुझे नहीं बुलाया, ये उनकी नीति है कांग्रेस। एक बार कोई कार्यक्रम आपने किया था, उसमें मंच पर कांग्रेसियों का इतना कब्जा हो गया था कि आप सबको नीचे, पदाधिकारियों को और MIC मेंबर्स को नीचे आना पड़ा था। बिल्कुल, जवाहर मार्ग का जो पुल हमने 3 महीने में तैयार किया था, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उनके कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ और पूरा कांग्रेसीकरण मंच का हो गया था। हमारे MIC के मेंबर नीचे बैठे थे। मैंने बोला इनको मंच पे नहीं बिठाया तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। जब जाके उनको कहीं 1-2 लोगों को जगह। जब तीसरी बार पुरस्कार लेने की बारी आई तो आपके साथ नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अली भी गई थी, लेकिन इंदौर को पैसा दिलाने की बात आती थी तो वो मदद करती थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मदद नहीं करी और उनका कोई हक नहीं। मतलब कांग्रेस श्रेय की राजनीति करती थी? बिल्कुल श्रेय की राजनीति, उनका कोई सहयोग नहीं था इस अवार्ड में। और आप कह रही थी कि उनका कोई हक नहीं बनता? बिल्कुल हक नहीं बनता उनका। पूरी जनता का हक है, पूरी जनता का अवार्ड था ये और जनता को मिला। मैंने जनता को ये अवार्ड समर्पित किया था। इस वक्त जब आप चौथी बार बनी हैं तो दादा लक्ष्मण सिंह जी की आपको कमी निश्चित रूप से खल रही होगी? कमी तो मुझे हमेशा खलती है। सुबह से रात तक पूरे 24 घंटे मेरे दिमाग में होते हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी बताऊंगी कि अदृश्य रूप में मेरे साथ चलते हैं, उनकी शक्ति मेरे साथ चलती है, तो उसी कारण मैं ये काम कर पा रही हूँ। लगता है कि आज वो होते तो शायद ये आपकी उपलब्धियाँ देखकर वो बहुत। मैं वो खुद होते ना, मैं तो होती ही नहीं। मैं तो एक गृहिणी थी। चूँकि उनके जाने के बाद मुझे ये दायित्व मिला है, लेकिन मुझे ऐसा दायित्व नहीं चाहिए था। मुझे वो चाहिए थे सामने, लेकिन विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये संतोष है कि अदृश्य शक्ति के रूप में मेरे साथ। आपको ये भी संतोष है कि आपने उनका नाम कम नहीं पड़ने दिया है और नाम जो उनका था उससे कहीं ऊपर उनका नाम आप ले सकते? बिल्कुल, वो उन्हीं से मैं प्रेरणा लेती हूँ और उन्हीं के कारण मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो मेरे आदर्श है और मैं उनका अनुकरण करती हूँ। बहुत धन्यवाद मालिनी जी हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, और आपको पुनः एक बार बधाई। और आप देख रहे थे मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को पुरस्कार मिलने के बाद, चौथी बार नंबर 1 आने के बाद सबसे पहले डिजियाना न्यूज से ये बातचीत हुई है। और ये बातचीत आप एक्सक्लूसिवली डिजियाना न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। महापौर मालिनी गौड़, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, जिन्होंने चौथी बार खिताब प्राप्त किया है, उसके तुरंत बाद डिजियाना न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये समर्पण, ये पुरस्कार इंदौर की जनता को समर्पित है। और कांग्रेस जो शेर की राजनीति करती थी उसे समझना चाहिए कि शेर की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, सहयोग कभी कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि संगठन, जनता, पार्षद और सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का। तो सैल्यूट मालिनी गौड़ को, सैल्यूट इंदौर की जनता को और सैल्यूट इंदौर की सफाई कर्मियों को, जिन्होंने एक बार नहीं 4 बार इंदौर को सिरमौर बनाया है, सबसे ऊपर पहुंचाया है। इंदौर है तो मुमकिन है। देखते रहिए डिजियाना न्यूज।